जब पहचानने की बात आती है, अगर हम लोग ये जानना चाहें कि कौन गलत है और कौन सही है, तो किसी को कैसे पहचानें? किसी को कैसे पहचानें कि कौन गलत है, कौन सही है? तो जहाँ पर कथनी और करनी में अंतर हो, तो वहाँ पर ये मान चलो वो बंदा अच्छा नहीं है। जहाँ पे कथनी और करनी एक जैसी हो, तो वो बंदा अच्छा होता है। यानी कि जो बंदा जो कहता है, अगर वो करता नहीं है, तो इसका मतलब वो बंदा अच्छा नहीं है, और जो बंदा जो कहता है वो करता है, तो वो बंदा अच्छा है। क्योंकि जो कहता है वो करता है, इसका मतलब वो अपनी खुद की बात का रिस्पेक्ट करता है, और जो बंदा खुद की बात की रिस्पेक्ट नहीं करता है या तो वो दूसरे के लिए क्या करेगा? तो वो बंदा चीटर टाइप का होता है, जो खुद जो कहेगा और नहीं करेगा। तो मैं आज वैसे तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा था, जो कि जॉब से रिलेटेड है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब। तो कौन सी जॉब में क्या होता है, मैं आप लोगों को आज दोनों चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं बात करूँगा जॉब कितनी टाइप की होती हैं। तो मोस्टली जॉब 2 टाइप की होती है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। तो आज मैं बात करूँगा प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में 2 टाइप की जॉब होती हैं। एक तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर का क्या सिस्टम प्रणाली होता है, पहले मैं उसको शॉर्ट में बताऊँगा, तो उसके बाद मैं आता हूँ अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंतर्गत कोई कंपनी आती है। जैसे कि कोई कंपनी आप जॉइन करते हैं, तो उसका पेमेंट आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है मंथली बेसिस पे। कोई भी कंपनी हो सकती है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जैसे कि कोई किसी बनिए की दुकान पे काम कर रहा है, इधर-उधर काम कर रहा है, जो बंदा कोई रजिस्टर्ड तौर पे काम नहीं करता है। आज यहाँ पे कोई काम, कल वहाँ पे, तो वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की मैं बात करूँगा, लोग किस तरीके के होते हैं और लोगों का कैसे शोषण किया जाता है वहाँ पर, और कैसे लोग झूठ बोलते हैं, कैसे लोग चीट करते हैं और कैसे लोग मीठा बोलते हैं। तो जो लोग जितना मीठा बोलते हैं, वो रियल में उतने मीठे होते नहीं हैं। जो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मीठा बोल रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसा मैं सुनते चला आया, लेकिन मैंने अभी तक बिलीव नहीं किया था। बट एक घटना घटी, एक इंसिडेंट हुआ, तो जिससे मुझे भी जो है इस चीज़ पर जो है मतलब विश्वास हो गया कि हाँ, ऐसा होता है। तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी स्टार्ट एक से, उसके बाद मैंने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एंट्री मारी। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन जॉब करता रहा, फिर एक बंदे ने बोला कि देयर इज अ पर्सन हु यूज्ड टू वर्क ओवर देयर। तो उसकी वाइफ जो है क्राई कर रही थी, और वो बंदा काम के लिए आना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको बुला लो, और उसके बाद मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूँगा। तो बोले कि हाँ, तुम ठीक है यार, तुम करते रहना, वो भी करेगा। फिर हमने कहा नहीं, कि आप क्यों नुकसान करोगे अपना। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, कैसे लोग होते हैं, ओहो, आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप लास्ट तक सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो एक अंकल थे, उन्होंने बोला अपना हिसाब कर लीजिए। तो 10 तारीख को मुझसे बोला गया कि आप अपना हिसाब कर लीजिए। तो शाम का टाइम था, फिर मैंने कहा ठीक है, कर दीजिए। फिर 11 को जब मैं वापस आ रहा था, तो मुझसे बोला गया, अरे बेटा, एक दिन और रुक जाइए और कल शाम को चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है। जब शाम को चलने की बारी आई, फिर बोले ऐसा करो, तुम मत जाओ और यहीं पे रुको, और अपना रूम जो रेंट पे ले रखे हो,
तो वो खाली कर दो। तो मैंने रूम ले रखा था, क्योंकि मैं भी वहाँ पे ट्रायल के तौर पे काम कर रहा था कि मुझे पता नहीं कैसे क्या सिस्टम होगा, समझ में आएगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत फ्री होके काम करता हूँ। तो उनके कहने पे मैंने 12 तारीख को रूम छोड़ा, 13 को वापस गया। फिर उन्होंने बोला कि अब ऐसा करो, 10-15 दिन रुक जाओ, तुम यहीं पे रुको, अपना मेरे यहाँ जो है जितनी फैसिलिटीज है उनका पूरा यूज करो, और बाद में इनको मैं ट्रायल पे रख रहा हूँ दूसरे बंदे को, अगर समझ में आएगा तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है वहाँ पर स्टेपनी बन के रहने में, क्योंकि स्टेपनी जो होता है, गाड़ी होती है, उसमें 4 टायर्स होते हैं और 1 टायर जो होता है एक्स्ट्रा में होता है। जैसे कि उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको लगा लेते हैं। तो मुझे स्टेपनी, और वहाँ पे पेमेंट वेमेंट कुछ होना भी नहीं था, और वहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी जब काम भी नहीं है, और क्यों उनके यहाँ की फैसिलिटीज फ्री मिले, है ना। तो मैंने वहाँ मैं चला आया, तो बोला था मुझसे कि ऑनलाइन पेमेंट आपको 15 तारीख को कर देंगे। अब 15 हो गई, पेमेंट भी नहीं आया, 16, 17, फिर 18 को मैंने कॉल किया, मतलब 13 से मैंने कॉल ही नहीं किया, 4, 5, 6 दिन। अब वहाँ से जैसे छोड़ दिया तो मेरा पेमेंट हो जाता, मेरा काम खत्म हो जाता। 18 को कॉल किया, बोले बेटा अभी मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, इस इवनिंग में। इवनिंग से फिर नाइट हो गई, कॉल बैक नहीं हुआ। फिर मॉर्निंग मॉर्निंग में फिर मैंने कॉल किया, जब मॉर्निंग हो गई, कॉल नहीं है, मैंने किया तो बोले कि बेटा अब आपको मैं 21 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। 21 को जब किया तो बोले कि कल कर देंगे। तो कल की बात है, बोले कि बेटा मेरे पास ऑनलाइन नहीं है, कैसी है। तो क्योंकि उनको पता था कि मैं दूर रहता हूँ, कैसे लोग चलनी में पानी भराते हैं, हाँ ना। तो मैं दूर रहता हूँ, बोले कैसे। तो हमने कहा चलो अब आज दे रहे हैं तो ले लेते हैं चल के एक दिन, ना ही सही, मतलब एक दिन खराब होगा तो हो जाएगा, जाना आना वो सब चीज़ें। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरा फुल पेमेंट ही नहीं किया। उसके बाद फिर बोले कि तुम्हारा छुट्टी उट्टी जो भी हुआ उसको देखते हैं, कल परसों में हिसाब करते हैं उसका। तो हमने कहा ठीक है। कल मैंने, जबकि मेरी कोई भी छुट्टी भी नहीं थी, फिर से जब हिसाब हिसाब किए और बोले कि हम छुट्टी नहीं वो करेंगे, हम लोगों का पारिवारिक मैटर है, ये है वो है। और जबकि मैं हुई छुट्टी ही नहीं थी, तो पारिवारिक मैटर का ही क्या बात था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा थोड़ा सा पेमेंट किया, फिर से दोबारा में थोड़ा पेमेंट किया, फिर से राख दिया मेरा। मतलब जहाँ पर 17 दिन का पेमेंट था, उसको जो है थोड़ा थोड़ा 2 टुकड़ों में कर दिया। उसके बाद तीसरा वाला बाद में, मतलब उनके पीछे लगे रहो भिखारी बन के। जिंदगी में मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि किसी के पीछे लगूं। अगर मेरे पास किसी का भी कुछ भी पड़ा होता तो मैं वो सोचता हूँ यार देना ही है, दे दो यार, अपनी वैल्यू होता है ना। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, मेरा कॉल ही उठाना बंद कर दिया। 1 दिन नहीं उठाया, 2 दिन नहीं उठाया, 3 दिन नहीं उठाया। ऐसे जब 2-3 दिन ऐसे हो गया, फिर मैंने सोचा कि अब जाना पड़ेगा। तो मैं गया, 1-2 लोग गए, फिर उसका पेमेंट कर भी दिया। फिर पेमेंट किया, ऐसा लगता है कि कोई मुझ पे एहसान कर दिया, मतलब मेरे काम के पैसे मुझे ही दिया और उसके बदले में उन्होंने मुझ पे एहसान कर दिया। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और रही बात, अब छुट्टी पे आते हैं, छुट्टी लिया नहीं, उसका पैसा 1-2 दिन का काटने के जुगाड़ में। और जबकि मेरे 5 दिन बर्बाद हुए, 5 दिन यानी कि 12 को रूम खाली किया, 13 को वापस गए उनके यहाँ। और जब वापस गए तब शाम तक उन्होंने डिसीजन लिया, और उसके बाद शाम तक डिसीजन लिया, फिर मेरी वापसी वहां से हुई 14 तारीख को। यानी कि 12, 13, 14, 3 दिन इधर बर्बाद हुए, 2 दिन पेमेंट लेने गया, और जाने आने में वहां का जो खर्चा लगता है उसका अलग से। तो उसकी उनको कोई केयर नहीं है, ना उस खर्चे की केयर है, ना वो 5 दिन टाइम की केयर है जो बर्बाद हुए। और सबसे बड़ी बात, मेरा मेरा वहां पे रूम जो पड़ा था वो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब सामान सब शिफ्ट कर दिया। तो अब मैं फिर से अपने घर आ गया। तो ये सब चीजें होते हैं, ऐसा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जब साथ रहते थे तो बहुत बहुत मीठी मीठी बातें, बेटा तुम्हारे लिए ये बिजनेस करा दे, वो करा दे, मतलब इतना इतना बड़ा बिजनेस, इतना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कि आप यार शॉक्ड हो जाओगे कि बंदा कितना मानता है हमको।
अब लेकिन जब तुम्हारा छोटा सा पेमेंट निकालने में इतना दिक्कत आती है, तो मुझे तो ये डाउट होता है कि जब मेरा महीना पूरा होता तो मेरा उसका पेमेंट कैसे करता। और वो जो बातें थी इससे तो साफ क्लियर ही हो जाता है कि हवा हवाई थी। तो इससे पता ये चलता है जो जितना मीठा बोलता है, जो जितना वो बोलता है, वो उतना होता नहीं है। लोग अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, ये होता है। और मैं तो भोला भाला इंसान, जो बोलते गए उस समय वो मैं विश्वास करता गया। तो ये इंसिडेंट से मुझे बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा मैंने पाठ पढ़ा है। इट इज अ ग्रेट लेसन फॉर मी। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये स्टोरी सुन के मुझे लगता है आप लोग भी कुछ सीखे होंगे। तो आ, हम लोग फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।